हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहा जाता है उसके बाद उसको बताते हैं हम। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब कर्ण क्या है, उसका वर्ग और अन्य भुजाओं के बराबर होता है, तो वो अन्य भुजाएं क्या है, तो चलो इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमारा एक जो चित्र है वो समकोण त्रिभुज हमने जैसे बनाया एबीसी। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में जो भुजाओं का नाम है, हम सब आज तक पढ़ते आए हैं ए भी नाम से, कि ए से बी तक एक भुजा ये हो गया, बी से सी तक एक भुजा ये हो गई, और ए से सी तक एक भुजा ये हो गई। तो हम इसको ए बी भुजा कहते हैं, इसको बी सी भुजा कहते हैं, और इसको ए सी भुजा कहते हैं। लेकिन इनका एक अलग अलग नाम और है। वो क्या है? जो 90 डिग्री का जो कोण दिया उसके जस्ट सामने की जो रेखा या भुजा होती है वो हमारा कर्ण का होता है। अतः ये एसी वाला जो हमारा है वो कर्ण होगा। अब फिर जो सीधे सीधे बीसी वाली जो रेखा, सीधे सीधे जो नीचे में एकदम बराबर सीधे होते हैं, हमेशा आधार होती है। अब पर इसी में आधार पर कोई भी एक शीर्ष लंब हमारा 90 डिग्री पर जो होता है, इसे सीधा ए से बी तक है, ये हमारा लंब हो गया। तो ए बी को हम लंब कहेंगे, बी सी को आधार और ए सी को कर्ण। तो इन तीनों भुजाओं के नाम है। तो इन्हीं में क्या कहा गया है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। अतः ये कर्ण का जो वर्ग होगा उनके बराबर, कर्ण के वर्ग के बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो इसको बनाते हैं सूत्र, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर के बराबर क्या कहा गया है, अन्य दोनों भुजाओं के बराबर। अन्य दो भुजा अतः लंब और आधार, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग कुछ एग्जाम्पल में आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो सबसे बड़ी रेखा होती है वो कर्ण होता है। या तो कहें जो कोण होता है उस कोण के जस्ट सामने वाली जो रेखा होती है वो कर्ण होता है। फिर जो बराबर नीचे इस तरह से खींची होती है वो आधार होता है। फिर सीधी रेखा ऊपर को जो जाती है वो लंब होता है, शीर्ष लंब जिसे कहा जाता है। जैसे कोई रेखा है यहाँ से यहाँ तक, उसमें सीधी एक लंब पड़ा हुआ है, तो ये लंब हो गया हमारा। अरे दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर पहला है, समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो एसी का मान ज्ञात कीजिए। एसी का मान क्या होगा? सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज एबीसी का एक कोण बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। ए बी सी। अब इसमें कहा गया है कि ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये 4 हो गया, तथा बी सी हमारा 3 सेंटीमीटर है, 3 हो गया। अब इसमें कह रहा है एसी का मान ज्ञात कीजिए, तो एसी इसमें कुछ भी नहीं है, तो एसी का मान ज्ञात करना। तो अभी आपको बताया गया था कि कोण के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है, फिर ये आधार होता है, ये लंब। तो हमें तो पता चल गया कि इसमें हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे इसको। पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ण। कर्ण यानी कि एसी, एसी वाली भुजा को कर्ण कहा गया, तो एसी स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं का योग, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी वाली भुजा कर्ण हो गया है, ए बी वाली भुजा लंब हो गया है, अब बी सी वाली भुजा आधार है। तो ए सी का मान कुछ नहीं है, तो ए सी को चुपचाप ऐसे उतार लो। ए बी का मान कितना है, 4 है, तो 4 के स्क्वायर कर दो। बी सी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो। तो ए सी की स्क्वायर, 4 चौको 16,
प्लस 3 × 9, तो AC स्क्वायर 16×9 = 25, तो AC बराबर √25, तो हो जाएगा AC के बराबर 25 का √25 का वर्गमूल 5, तो AC बराबर 5 आ जाएगा। इसका आंसर 5 आ गया, हमारे कर्ण ज्ञात हो गया। तो हेलो दोस्तों, इसी तरह जब भी समकोण त्रिभुज में जैसे हम कर्ण किए हैं, उसी तरह से अन्य कोई भुजा ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो उन सबका अलग अलग सूत्र होता है। जैसे कि कर्ण का जो होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और फिर उसके बाद लंब ज्ञात करना है, तो लंब के स्क्वायर, जब कर्ण के स्क्वायर के बराबर इन दो हो सकते हैं, दोनों का योग, तो जब इन दोनों में से किसी योग को ज्ञात करेंगे हम, तो कर्ण से सीधा सीधा उसको हम घटा देंगे, जो भी बचेगा। इसमें लंब ज्ञात करना है तो आधार बचा, तो कर्ण से आधार घटा दो, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब हमें आधार जैसे ज्ञात करना है, तो फिर कर्ण से लंब को घटा देंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस प्रकार से हम तीनों भुजाओं को